तो स्वागत आपका पीके एग्जाम टूर हब में। चलिए आज का हम सेकंड संपादकीय डिक्टेशन देखेंगे। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम 8 तारीख के बाद से आपका मैटर बढ़ाएंगे। अब देखिए जो हम मैटर ये बोलने जा रहे हैं ये लगभग 85 से 90 इसके WPM के हिसाब से रहेगा, यानी 85 से 90 की स्पीड से रहेगा बीच में। इससे क्या होगा कि आप लोग आराम से लिखिएगा, ज़्यादा घबराइएगा नहीं। जो इतनी स्पीड मैनेज नहीं कर पा रहा है हल्का सा स्पीड जाके कम करके आराम से आप लोग लिख सकते हैं। इसकी PDF जो होगा हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। यदि जिन भाइयों को अगर वहाँ से नहीं मिलता है तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, बिना गैपिंग के PK एग्ज़ाम आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं एग्ज़ाम टूर हब, यहाँ पे टूर हब, ये बिना गैपिंग का रहेगा। आप लोग ये जाके आराम से टेलीग्राम पर सर्च करके आप लोग लिख लिया करिए। चलिए यहाँ पे आप लोगों को PDF मिल जाएगी। इसकी PDF जो होगी यहाँ पे इसकी सब जितनी PDF रहेगी आपको इसी चैनल पे आराम से टेलीग्राम पे मिल जाएगी। चलिए मैटर 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। रेडी स्टार्ट। पिछले करीब 1 वर्ष से गहन विचार के बाद भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर आखिरकार द्विपक्षीय सहमति बन गई है। दोनों देशों की ओर से शनिवार को इसका ऐलान किया गया है। समझौते के नियम शर्तों के तहत अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर शुल्क को घटाकर 18% करेगा। वहीं भारत की ओर से अमेरिका की सभी औद्योगिक वस्तुओं और खाद्य एवं कृषि उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर आयात शुल्क समाप्त या कम किया जाएगा। निश्चित रूप से यह समझौता दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन नफ़ा नुकसान का पलड़ा किस ओर भारी रहेगा इसको लेकर अलग अलग विश्लेषण सामने आए हैं। ऐसे में कुछ आशंकाएं और सवाल भी उठ रहे हैं कि इस समझौते को आकार देने में अड़चन कहाँ थी और अब ऐसा क्या हुआ कि दोनों पक्ष इसके लिए राजी हो गए। हालांकि इस मामले में भारतीय सत्ता पक्ष की ओर से स्थिति स्पष्ट की कोशिश की गई है, लेकिन विपक्ष इससे सहमत नहीं है। पैरा चेंज। भारत और अमेरिका ने पिछले वर्ष फरवरी में प्रस्तावित व्यापार समझौते पर पहले चरण की बातचीत शुरू की थी। कई दौर की वार्ता के बाद भी दोनों पक्षों के बीच कुछ मसलों पर आम सहमति नहीं बन पाई, जिनमें भारतीय कृषि और डेयरी बाजार में अमेरिका की पहुंच को विस्तार देने का मुद्दा भी शामिल था। दरअसल अमेरिका शुरू से यह मांग करता रहा है कि भारतीय कृषि एवं डेयरी बाजार को उसके लिए पूरी तरह खोल दिया जाए, जबकि भारत इस मांग को खारिज करता रहा है। अब इस समझौते की
जिस रूपरेखा पर सहमत बनी है उसके मुताबिक अमेरिकी खाद्य एवं कृषि उत्पादों पर भारत आयात शुल्क समाप्त या कम करेगा। इससे प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि भारत ने इस मसले पर उदार रुख अपनाकर अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। माना जा रहा है कि समझौते के लागू होने से भारतीय बाजार में अमेरिका के कृषि उत्पादों की आवक बढ़ेगी, जिसका असर देश के किसानों पर पड़ सकता है। हालांकि सरकार का दावा है कि देश के किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित हैं और इस समझौते से उन्हें भी लाभ होगा। पैरा चेंज। व्यापार समझौते की शर्तों में यह बात भी शामिल है कि भारत अगले 5 वर्ष में 50 अरब डॉलर के अमेरिकी ऊर्जा उत्पाद, विमान एवं उसके कलपुर्जे, कीमती धातु, प्रौद्योगिकी उत्पाद और कोयला खरीदेगा। साथ ही रूस से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तेल खरीद बंद करनी होगी। यानी समझौते का प्रस्ताव इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत इन शर्तों को पूरा कर पाता है या नहीं। इसमें दो राय नहीं कि भारतीय वस्तुओं का निर्यात जो अमेरिकी शुल्क की वजह से प्रभावित हुआ था वह फिर से पटरी लौट आएगा। फुल स्टॉप।